बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का दिन बहुत ख़ास और बहुत ही बिज़ी होने वाला है क्योंकि ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। घर की सफाई भी करनी है, खाने भी बनाने हैं और आज हमारे घर कुर्बानी के लिए शायद बकरा भी आने वाला है। और साथ ही साथ आज मेरी बाजी का सवा महीने का मतलब पहली किचन में वो जाएँगी, पहली बार मतलब बर्तन को हाथ लगाना जो होता है ना, बच्चा होने के बाद, तो वो आज ही करने वाले हम लोग। तो बस आज ना खाने में थोड़ा स्पेशल भी बनाना है। तो चलिए बिताते हैं आज का पूरा दिन मेरे साथ। सुबह की शुरुआत हमेशा फ़जर की नमाज़ के साथ होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बाद किचन की जो हालत होती है वो मैं आपको क्या बताऊँ, इस कदर ख़राब होती है जैसे रात को एक शादी थी यहाँ पे और वो शादी निपट के सुबह हुई है। बस इसी तरह का हालत तो रोज़ किचन में होती है, चाहे सफाई हो किचन की या ना हो, किचन हमेशा बहुत गंदी हालत में मिलता है। क्योंकि गंदी हालत का मतलब ये नहीं है कि गंदगी होती है, गंदी हालत से मीन्स बर्तन बिखरे होते हैं, ग्लास भी नहीं होते हैं, सिंक में होते हैं और किचन भी मतलब बिखरा-बिखरा सा होता है सारा कुछ। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे घर का रूटीन जो है ना बहुत ख़राब है, लेट नाइट का रूटीन है। तो इस वजह से ना जो भी जगता होता है वो पानी पी रहा होता है या कुछ खा रहा होता है या कोई भी काम करता है, तो ज़ाहिर है किचन जब आप जितनी देर तक जगोगे तो फिर वो किचन में आपको आना ही पड़ता है कुछ ना कुछ देर बाद। तो इसी चक्कर में ना किचन की हालत हो जाती है ख़राब। और अक्सर जब मुझे रात हो जाती है, 12 बज जाते, तो मैं किचन के बर्तन बिल्कुल साफ़ नहीं करती क्योंकि अगर मैं बर्तन साफ़ करने लगती हूँ ना तो फिर मैं और लेट हो जाती हूँ और इस चक्कर में मेरी नींद है ना सुबह टाइम पे नहीं खुलती, इसलिए मैं बर्तन अक्सर छोड़ देती हूँ। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये कौन-सा तरीका है? तो जी, ये मेरा तरीका है। अब आपको पसंद आए ना आए, लेकिन मुझे ये मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर मैं काम में ही लग क्योंकि मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, ये मेरा रूटीन है, कुछ कर नहीं सकती मैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रात के 12 बजे तक भी वही काम निपटाती रहूँ। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, तो बस वही लिमिट मैं अपने तक रखती हूँ, अपनी चलाती हूँ। और ऐसा नहीं है मैं खुद करती हूँ, मैं अम्मी को भी यही बोलती हूँ कि अम्मी अब बस हो गया, अब घड़ी का काँटा आपका 12 तक आ गया ना, बस ख़त्म कर दो, किचन अपने बिस्तर पे जाओ आराम से और लेटो, और मैं भी लेट रही हूँ। तो हम दोनों का ना बहुत बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी है सास-बहू की, और मेरी सोच और उनकी सोच काफ़ी हद तक मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। सच बताऊँ, सुबह उठते से ही अम्मी को चाय दी और अपने कामों में लग गई। बर्तन साफ़ किए और घर के बाकी जो भी सफाई थी ना, वो डीप क्लीनिंग जो भी थी वो मैंने सुबह से ही शुरू कर दी थी। वो मैंने अम्मी को रात में ही बोल दिया था कि अम्मी सुबह मुझे ये करना है और जल्दी-जल्दी करना है। और उसी के साथ-साथ ना मैं खाने की तैयारी भी करने लगी। और सच बताऊँ तो जितना काम बढ़ता है ना, उतनी ही ईद की फीलिंग्स भी आने लगती है। अब टाइम है खाना बनाने का, जो कि थोड़ा स्पेशल होने वाला है। मतलब बेबी होने के बाद जब लड़की बहुत टाइम के बाद आराम करके सवा महीने के बाद जो आती है ना किचन में, वो वाला सवा महीना होने वाला है। तो आज ना मैं खाने में खीर, पूरी और रात को हम लोगों ने कढ़ी बनाए थे, तो उसके साथ ना कढ़ी भी खाएँगे। तो हमारे यहाँ कढ़ी ना हमेशा रोटी के साथ नहीं खाई जाती, पूरी के साथ खाई जाती है। अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कढ़ी के साथ पूरी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने खीर बना ली थी, जल्दी 10 बजे ही मेरी खीर बन गई थी और अभी सब सो के भी नहीं उठे थे और मेरा काम बहुत कुछ हो गया था। उसके बाद ना मैं पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करने लगी क्योंकि ईद पर मेहमान भी आते हैं और साफ-सफाई हो ना घर में तो उसको देख के मूड भी अच्छा हो जाता है। ये सफाई खत्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन बाद में यही छोटी-छोटी तैयारियाँ ना सबसे ज़्यादा याद रहती है। घर में जब सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं ना, वही सबसे बड़ा सुकून होता है। पूरी अगर ऐसे फूल जाए ना तो दिल खुश हो जाता है। कभी-कभी पूरी नहीं फूलती है ना तो मैं अम्मी से पूछती हूँ, अम्मी क्या कमी रह गई होगी आटा मसने में या सामान डालने में कि पूरी फूल नहीं रही है। फिर जैसे-तैसे हम लोग अंदाज़े लगा लेते हैं कि इस वजह से नहीं फूल रही या उस वजह से नहीं फूल रही। ख़ैर अभी तो पूरी की पूरी पूरी ना फूल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हमारा बकरा आ गया। हम तो यहाँ कामों में लगे थे, जैसे ही फ्री हुए नमाज़ पढ़े और हमको फ़ोन पे ही पता चल गया था कि इन्होंने बकरा ले लिया है। अब इतना टाइम तो था नहीं कि हम इसका नाम रखें या इससे कोई कुछ और उम्मीदें रखें क्योंकि 2 ही दिन बचे थे ईद में और बच्चे बहुत खुश थे।
क्योंकि बकरा जब तक नहीं आता है ना घर में तब तक बच्चे मेरी जान खा लेते हैं। इनके पापा से कुछ नहीं कहते, जो भी कहना होता है ना वो मुझे ही कहते हैं और दिन भर एक ही बात करते हैं, कब आएगा, कब आएगा। खैर हमने यहाँ पे खाना खाया। ईद उल अज़हा सिर्फ़ एक कुर्बानी नहीं बल्कि प्यार, सब्र और शुक्र का भी त्योहार होता है। पूरा दिन काम करते-करते कब निकल गया पता ही नहीं चला। अभी भी बहुत सारी तैयारियाँ बाकी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धीरे-धीरे सब हो रहा है। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि कल फिर बहुत काम है। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। और मुझे बताना आपको बकरा कैसा लगा। अल्लाह आपकी और मेरी और हम सब की ईद खुशियों और बरकतों वाली बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।